बचपन में हम सब ने राजा महाराजा के छुपे खजाने और उसे ढूंढने के रोमांचक कहानियों को जरूर सुना होगा और हम में से कई ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसा ही कोई खजाना ढूंढ पाते और उससे जुड़ा रोमांच महसूस कर पाते। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई खजाने मौजूद हैं और आप उन्हें आज भी ढूंढ सकते हैं। आज मैं आपको दुनिया में मौजूद 7 खजानों के बारे में बताऊंगा जिसे आप आज भी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन खजानों के बारे में। नंबर 1 पर है फॉरेस्ट फैन का खजाना। फॉरेस्ट फैन एक अरबपति आर्ट कलेक्टर थे। उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत और कीमती कलाकृतियां 1960 के दौरान जमा की थी, जब वह एयरफोर्स में थे। इस दौरान ये अक्सर पोम्पई की तरफ उड़ान भरते थे, जहां से इन्होंने कई कीमती कलाकृतियां जमा की। 1988 में जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर की बीमारी है और उनके जीवन के कुछ ही साल बचे हैं, तो उन्होंने एक खजाने का संदूक तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपने पास मौजूद बहुमूल्य वस्तुएं, प्राचीन सोने के सिक्के, सोने के टुकड़े और कीमती आभूषण रखे। उनका इरादा था कि वो इस खजाने को कहीं छुपाकर उसके आसपास ही दम तोड़ देंगे, लेकिन वह कैंसर से बच गए और आखिरकार 2010 में उन्होंने खजाने से भरा संदूक अमेरिका के रॉकी माउंटेन में कहीं छुपा दिया। खजाना कहाँ छुपा है, इसका संकेत देने के लिए उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं और अब तक कई लोगों ने खजाना ढूंढने की कोशिश की है, पर वह विफल रहे हैं और ये खजाना आज भी ढूंढने के लिए मौजूद है। नंबर 2 पर है लेक टॉपलिज, ऑस्ट्रिया। लेक टॉपलिज ऑस्ट्रिया में मौजूद है और माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सैनिकों ने इस तालाब में सोने से भरे बहुत सारे संदूक फेंके थे। इनमें से कई संदूक बरामद भी कर लिए गए हैं, जिसमें अरबों डॉलर के विदेशी नकली नोट बरामद हुए हैं और जिसका उपयोग नाजी दुश्मन देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के लिए करना चाहते थे। लेकिन लोगों का मानना है कि अब भी कई सोने से भरे संदूक इस तालाब के तल में मौजूद हैं, लेकिन तालाब के तल से आधी दूरी पर काफी मात्रा में मलबा मौजूद है, जिससे वहां दृश्यता काफी कम हो जाती है और यहाँ गोताखोरी करना खतरनाक और असंभव सा हो जाता है। यहाँ गोताखोरों की डूबने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ का सारा खजाना अब तक नहीं मिल पाया है। नंबर 3 पर है लेक गुआताविटा। कोलंबिया में मौजूद इस तालाब के साथ एक बहुत पुरानी लोक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है मुजाका जनजाति के लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए इस तालाब में सोना और सोने से बनी वस्तुएं विसर्जित करते थे और कई लोगों का मानना है कि इस तालाब में सोने का शहर एल्डोराडो मौजूद है। और इस कहानी को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि 1545 में जब स्पेन के खजाना खोजी यहाँ आए, तो उन्होंने इस तालाब से खजाना निकालने के लिए इस तालाब का पानी नालियों के द्वारा निकालने की कोशिश की, पर वह तालाब का थोड़ा ही पानी कम कर पाए, पर इतने में ही उन्हें भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ। इसके बाद भी तालाब से पानी निकालकर सोना ढूंढने की कोशिश की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, पर सारी कोशिश नाकाम रही है और माना जाता है कि अब भी यहाँ सोना काफी मात्रा में मौजूद है। बोगोटा के म्यूजियम में अब भी कुछ सोने की कलाकृतियां मौजूद हैं जो इस तालाब से निकाली गई थी। नंबर 4 पर है ट्रेजर ऑफ लीमा। 16वीं शताब्दी में स्पेन ने इनका साम्राज्य को हराकर बहुत दौलत जमा कर ली थी, जो पेरू की राजधानी लीमा में जमा थी। 1820 में जब विद्रोह हुआ तो स्पेनिश इस खजाने को लूटे जाने से बचाने के लिए लीमा से बाहर ले जाना चाहते थे और इस काम के लिए उन्होंने एक जहाज मैरी डियर को चुना, जिसके कप्तान विलियम थॉमसन थे, जो एक ब्रिटिश थे। स्पेनिश चाहते थे कि थॉमसन जहाज में खजाना भरकर समुद्र में आसपास रहें जब तक कि विद्रोह शांत न हो जाए, लेकिन विलियम थॉमसन लालच में आ गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर खजाने की रक्षा कर रहे स्पेनिश गार्ड का कत्ल कर दिया और खजाने को कहीं छुपा दिया। स्पेनियर्ड्स ने इस घटना के तुरंत बाद मैरी डियर जहाज को पकड़ लिया और जहाज के पूरे कर्मी दल को मार डाला। सिर्फ विलियम थॉमसन और उसके एक करीबी साथी को इस शर्त पर जिंदा छोड़ा कि वो उन्हें खजाने का पता बताएंगे। खजाने की तलाश में विलियम थॉमसन स्पेनियर्ड्स को कोको आइलैंड ले गए और जैसे ही जहाज वहां पहुंचा, वे दोनों जंगल में भाग गए और फिर कभी नहीं देखे गए।
जो खजाना उन्होंने छुपाया था उसमें भारी मात्रा में सोने की मूर्तियां, 200 से भी ज्यादा आभूषणों से भरी संदूक और भारी मात्रा में हीरे और अन्य कीमती कलाकृतियां मौजूद थीं, जिसकी कीमत आज के समय में 20 करोड़ डॉलर आंकी गई है। नंबर 5 पर है ट्रेजर ऑफ सैन मिगुएल। 1715 में स्पेन ने खजाने का सबसे बड़ा जहाजी दस्ता तैयार किया जो हवाना क्यूबा से स्पेन तक पहुंचाया जाना था। इस बेड़े में 11 जहाज थे जिसमें सबसे ज्यादा खजाना सैन मिगुएल पर था। ये जहाज कीमती सामान, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और अन्य कीमती आभूषणों से लदे हुए थे। समुद्री लुटेरों से बचने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब तरीका सोचा। उन्होंने फैसला किया कि वो ठीक उस वक्त सफर करेंगे जब तूफान का मौसम शुरू होगा, जिससे समुद्री लुटेरों से उनका सामना ना हो। लेकिन ये फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ। सफर शुरू होने के थोड़े वक्त बाद ही उनका जहाज फ्लोरिडा के पास तूफान में फंसकर डूब गया। हजारों की संख्या में नाविक मारे गए और सारा खजाना डूब गया। इस खजाने की कीमत आज के समय में 200 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा बताई जाती है। अब तक 11 में से 7 जहाज ढूंढ निकाले गए हैं, पर सिर्फ थोड़ा ही खजाना मिल पाया है, जिसमें से सैन मिगुएल, जिस पर सबसे ज्यादा खजाना था, अब तक नहीं मिल पाया है। और अक्सर फ्लोरिडा के तट पर सोने के सिक्के और कीमती आभूषण इस खजाने से बहकर किनारे आ जाते हैं। नंबर 6 पर है ओक आइलैंड ट्रेजर। कनाडा के पूर्वी तट नोवा स्कॉटिया के पास एक द्वीप मौजूद है जिसे ओक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप यहाँ मौजूद संभावित खजाने के लिए मशहूर है, जिसे निकालने की कई बार कोशिश की गई है। कई लोग मानते हैं कि इतिहास में यह इलाका समुद्री लुटेरों का पनाहगाह थी, जिस वजह से लोग मानते हैं कि यहाँ उनके द्वारा छुपाया गया खजाना भी मौजूद हो सकता है। इस टापू पर खजाने की खोज 1795 में शुरू हो गई थी, जब एक युवक मैकगिनिस इस टापू पर घूम रहा था और उसने इस टापू पर एक जगह पर अजीब गड्ढा देखा। मैकगिनिस समुद्री लुटेरों की कहानियों से अवगत थे, इसलिए उन्होंने वापस आकर अपने दोस्तों के साथ इस गड्ढे की खुदाई करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद वह अपने दोस्तों के साथ वापस आकर यहाँ खुदाई शुरू की। 2 फीट खोदने पर यहाँ उन्हें शिलापट बरामद हुए और खुदाई करने पर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। उन्होंने पाया कि हर 10 फीट की खुदाई करने पर लकड़ी के कुंदों से बनी एक सतह मिलती है। उन्होंने 30 फीट तक खुदाई की, पर इसके बाद वो आगे खुदाई करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने बाद में आकर खुदाई करने की सोची। तकरीबन 8 साल बाद मैकगिनिस एक ऑन्स्लो कंपनी के साथ यहाँ वापस आए और खुदाई शुरू की, और इस बार भी खुदाई के दौरान उन्हें हर 10 फीट पर लकड़ी के कुंदों से बनी सतह मिली और साथ साथ कोयले और नारियल के रेशों से बनी सतह भी मिली। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली खोज थी एक शिला जो उन्हें 90 फीट की गहराई पर मिली, और इस शिला पर सांकेतिक भाषा में एक संदेश लिखा था। कई लोगों ने इस संदेश का मतलब निकालने की कोशिश की है, पर वह विफल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस संदेश का अर्थ है कि इस गहराई के 40 फीट नीचे 1 मिलियन पाउंड गड़े हैं। जब इस पत्थर के नीचे मौजूद लकड़ी के कुंदों को हटाया गया तो इस गड्ढे में पानी बढ़ना शुरू हो गया। कई बार पानी निकालकर यहाँ खुदाई करने का प्रयास किया गया, पर हर 10 फीट के नीचे जाने पर लकड़ी का कुंदा हटाते ही इसमें पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस पर लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि खजाने को छुपाने वालों ने अनचाहे लोगों को दूर रखने के लिए एक सुरंग का जाल बनाया है, जिनसे इन गड्ढों में पानी बढ़ता रहता है, और इस समस्या की वजह से ये खजाना आज तक नहीं निकल पाया है। नंबर 7 पर है गोल्डन आउल। 1993 में मैक्स वैलेंटाइन नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति ने यह दावा किया कि उसने एक सोने का उल्लू फ्रांस के ग्रामीण इलाके में छुपाया है, और उसने ये घोषणा की कि जो भी इस सोने के उल्लू को ढूंढ निकालेगा वह उसे उल्लू के साथ साथ 1 मिलियन फ्रैंक देगा। उसने इस खजाने की जगह को ढूंढने के लिए 11 संकेत दिए हैं, और तब से अब तक कई लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की है, पर अभी तक यह सोने का उल्लू किसी को नहीं मिला है। मैक्स वैलेंटाइन की मृत्यु 2007 में हो गई। अपनी मृत्यु से पहले 1997 में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह सोने का उल्लू आज भी वहीं छुपा है, और एक खोजकर्ता उसे ढूंढने के काफी करीब पहुंच गया था, क्योंकि जब आखिरी बार उन्होंने उस जगह को देखा तो उन्होंने पाया कि किसी ने उसके बगल में खुदाई की है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।